आखिरकार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है टीम इंडिया। बड़ा ही रोमांचक मुकाबला हुआ और इंग्लैंड को भारतीय टीम ने मात दी और ये चौथी बार भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। इंग्लैंड को 7 रन से हराया। अकेले सैमसन ने ही 89 रन बनाए। बेथेल का शतक बेकार गया और इस जीत के साथ ही भारत ने T20 विश्व कप में अपना दूसरा सर्वोच्च स्कोर भी हासिल किया वानखेड़े स्टेडियम में। ये स्कोर कार्ड भी आप देख सकते हैं। संजू सैमसन और शिवम दुबे ने छुड़ाए अंग्रेजों के छक्के। तो इस शानदार जीत के लिए टीम इंडिया को ढेर सारी बधाई। और अब 8 मार्च को न्यूजीलैंड से T20 फाइनल होगा। इस फाइनल मैच के लिए भी बेस्ट ऑफ लक भारतीय टीम को हम सभी की तरफ से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 6 मार्च को कृषि और ग्रामीण रूपांतरण इस टॉपिक पर वेबिनार को संबोधित करेंगे और पीएम मोदी आज सी मार्ट विषय पर भी वेबिनार आयोजित करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज उड़ीसा राज्य का दौरा करेंगे और यहाँ उड़ीसा में इफ्को का सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र प्लांट भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस प्लांट का लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही उड़ीसा में कई नई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे गृह मंत्री अमित शाह। और वहीं खबर है दोस्तों, 4 धाम यात्रा 2026 के लिए भी आज सुबह 7 बजे से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं। 19 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट। तो जो भी श्रद्धालु इस बार 4 धाम यात्रा के लिए घूमने जाना चाहते हैं तो वो आज से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन। वैसे उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट अगले महीने अप्रैल तक खुल जाएंगे। उसके बाद श्रद्धालु 6 महीने तक दर्शन कर पाएंगे और आज सुबह 7 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं। कैसे कर पाएंगे आप रजिस्ट्रेशन? तो आप इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शुल्क कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल फ्री रहेगा रजिस्ट्रेशन। और वहीं आज 6 मार्च को रमजान महीने का भी 16वां रोजा रखा जाएगा। और खबर है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज और कल 6-7 मार्च को पश्चिम बंगाल राज्य के दौरे पर रहेंगी। इस दरमियान दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल का शुभारंभ भी करेंगी। देश के उपराष्ट्रपति भी 6 से 8 मार्च तक पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों के दौरे पर जाएंगे। नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य का दौरा करेंगे वो। और खबर है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक बड़ा फैसला लिया। 29,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी होगी। 6 मार्च को बोली लगेगी आज। वहीं आज महाराष्ट्र राज्य सरकार का बजट भी घोषित होने जा रहा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बजट जारी करेंगे और इस बार के बजट में लाडली बहनों की स्कीम का पैसा 1500 से बढ़ाकर 2100 होने की भी संभावना है। वैसे तो महाराष्ट्र राज्य के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, तो देखते हैं बढ़ते कर्ज के बीच लाडली बहनों को क्या और फंड मिलता है या नहीं। बजट में क्या क्या घोषणाएं की जाती हैं, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा दिन में अलग से वीडियो में। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले देख लेते हैं अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध को लेकर कुछ बड़े अपडेट। देखिए इस जंग को 6 दिन हो चुके हैं। हॉर्मुज रूट अभी बंद है। पश्चिम एशिया में तेल की सप्लाई भी बाधित है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि और भी बड़ा संकट सामने आ सकता है। अभी तक अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग में हजारों लोगों की मौत हो गई और ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में 9 देशों में 14 अमेरिकी बेस पर हमला किया। यूएन का तो कहना है कि खाड़ी के क्षेत्र में 35,000 लोग फंसे हुए हैं, अलग अलग देशों के हैं। और ईरान में तो मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 1230 पहुंच चुका है। वहीं अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग के बीच कोलकाता दुबई फ्लाइट वापस शुरू हुई। स्पाइस जेट की UAE से दिल्ली मुंबई के लिए 13 स्पेशल फ्लाइट्स भी शुरू हो चुकी हैं। और जम्मू का श्रीनगर लगातार 5वें दिन भी बंद रहा कल। और इजरायली सेना ने ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर भी हमला करने का दावा किया। नए युद्धकालीन दिशा निर्देश भी लागू हुए हैं। वहीं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की एक नई पहल देखिए। दुबई में फंसे लोगों की मदद के लिए उन्होंने बड़ा कदम उठाया और उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि इन युद्ध की स्थितियों में दुबई में फंसे लोगों को हम मुफ्त में ठहरने की सुविधा देंगे। मदद पाने के लिए बस आपको उनके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर इस हैंडल पर DM करना है। ये ट्वीट भी किया उन्होंने, इस बारे में देख सकते हैं आप। और अगली बड़ी खबर देखिए, यूरोपीय देशों ने भी अब बड़ा फैसला लिया। ड्रोन हमले के बाद साइप्रस की ओर भेजेंगे नौसेना। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद इटली ने भी अपनी नौसेना को डाइवर्ट किया। वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी 2% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में भी आने वाले समय में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। और ईरान के प्रमुख सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद अब आखिर ईरान में नई सरकार किसकी बनेगी, तो इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान सामने आ रहा। वो बोले कि ईरान के नए नेतृत्व के चयन में मेरी भूमिका जरूरी है और नए नेतृत्व के रूप में मोजतबा खामेनेई को मंजूर नहीं किया जाएगा अमेरिका द्वारा। जो ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के बेटे हैं ना, तो उनका कहना कि उनका बेटा मंजूर नहीं होगा। ट्रंप बोले कि ईरान मेरे बिना सुप्रीम लीडर न चुने, सिलेक्शन में अमेरिका का रोल जरूरी होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब ईरान में नई सरकार बनने पर भी हस्तक्षेप की मांग की है। और एक बड़ी खबर देखिए, भारत ने पहली बार खामेनेई की मौत पर ऑफिशियली शोक जताया। भारत के जो विदेश मंत्रालय के सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने कंडोलेंस बुक पर साइन किया। वैसे तो उनकी मौत को काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से शोक संवेदनाएं व्यक्त नहीं की गई थी। लेकिन अब भारत ने ऑफिशियली खामेनेई की मौत पर शोक प्रकट किया है। और वहीं देखिए, युद्ध के हालातों के बीच UAE ने भी एक बड़ा फैसला लिया। जो संयुक्त अरब अमीरात हैं, जिसमें अबू धाबी, दुबई जैसे बड़े शहर हैं, वहां अब देश के सभी स्कूल यूनिवर्सिटी में पहले ब्रेक शुरू होगा। जब युद्ध के हालात खत्म होंगे तब छुट्टियों के बाद 23 मार्च से दोबारा स्कूल वगैरह खोले जाएंगे। ऐसा वहीं खबर देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध में राजस्थान जोधपुर के भी 120 लोग अब वापस अपने भारत लौटे। दुबई में कथा सुनने गए थे ये। अभी भी कई लोग दुबई में फंसे हुए हैं। वैसे देखिए आप, ईरान इजराइल जंग के बीच पंजाब के कारोबारी दोहा में फंसे
फंसे हुए हैं। युद्ध के बीच इजराइल में भी फंसे हुए हैं उत्तर प्रदेश के तकरीबन 6000 मजदूर। इनका कहना है कि सायरन बजते ही हम बंकर में घुस जाते हैं। हालांकि वहां के मंत्री बोले कि हम मजदूरों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है। वहीं खबर है कि अमेरिका ने ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्च ट्रक को भी उड़ा दिया। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अभी ईरान के पास 11 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम पड़ा है। व्हाइट हाउस की तरफ से यह दावा किया गया। तो ये दोस्तों युद्ध के हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट, रायसीना डायलॉग समिट को पीएम मोदी ने संबोधित किया, उद्घाटन किया। इसमें 110 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। और वहीं पीएम मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। उसके बाद दिल्ली में ज्वाइंट मीडिया कॉन्फ्रेंस की। अभी आपको पता होगा फिनलैंड के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए हुए हैं। और इस दरमियान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि इजराइल ईरान जंग जल्द ही खत्म होनी चाहिए। सैन्य संघर्ष किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। भारत फिनलैंड के रिश्तों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और फिनलैंड साझा मूल्यों वाले लोकतांत्रिक देश हैं। और इस दरमियान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर भी सहमति बनी, जिसमें डिजिटलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, शिक्षा, उच्च तकनीक समेत कई क्षेत्रों में दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत फिनलैंड ने पर्यावरण सहयोग समझौता ज्ञापन का भी नवीनीकरण किया। और एक अच्छी खबर है कि यूएन सुरक्षा परिषद में भी भारत की स्थायी सदस्यता पर फिनलैंड ने समर्थन दिया। फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब बोले कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत की बड़ी भूमिका होगी। और इस दरमियान दोनों नेताओं ने वैश्विक सुरक्षा, यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया तनाव और शांति के प्रयासों पर भी चर्चा की। चलिए अगली खबर देखिए, सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा। दुनिया में बढ़ते युद्ध और तनाव के बावजूद भी चांदी 2 दिन में 26,000 रुपए सस्ती हुई। और अभी चांदी का भाव 2,64,000 रुपए प्रति किलो चल रहा। 10 ग्राम सोना भी 7,000 रुपए टूटकर 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। चलिए टेक न्यूज से खबर आ रही, एप्पल कंपनी ने लॉन्च किया अपना सबसे सस्ता लैपटॉप मैकबुक नियो, जिसकी शुरुआती कीमत 69,990 है। इसमें आईफोन वाली A18 प्रो चिप मिलेगी। 11 मार्च से ही कंपनी इसकी सेल शुरू करने जा रही है। वहीं खबर है वियतनाम और जापान के लिए भी नई उड़ानें शुरू करेगी एयर इंडिया कंपनी। टाटा समूह की विमान सेवा कंपनी ने यह घोषणा की है। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, भरण पोषण न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा आदेश दिया। पति के वेतन से यानी तनख्वाह से कटेगा 25,000 रुपए। एक पति पत्नी के तलाक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया, क्योंकि पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता, भरण पोषण भत्ता नहीं दे रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा आदेश देते हुए कहा कंपनी को कि पति के खाते से हर महीने 25,000 काटें और उन्हें पत्नी के अकाउंट में जमा करें। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का डायरेक्ट आदेश दिया जिस कंपनी में पति काम करता है उस कंपनी को। चलिए अगला अपडेट देखिए, ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में फरवरी महीने में, बीते महीने मतलब, रिटेल वाहन बिक्री 25.5% से भी ज्यादा बढ़ी, 24 लाख यूनिट पहुंची। और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखिए, बिहार, हिमाचल, बंगाल समेत देश के कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए। राजधानी दिल्ली में भी नए एलजी नियुक्त हुए। विनय कुमार सक्सेना लद्दाख भेजे गए। टोटल देश के 7 राज्यों के राज्यपाल में बदलाव किया है। दिल्ली, लद्दाख के एलजी बदले, बंगाल के राज्यपाल ने इस्तीफा दिया। आर.एन. रवि अब नए गवर्नर होंगे। हालांकि इस फैसले पर ममता बनर्जी ने कहा कि यह केंद्र सरकार का एक तरफा फैसला है, लेकिन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने तो खुद ही इस्तीफा दे दिया। तो इस घटना से बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच सियासी हलचल भी बढ़ गई। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस्तीफा दिया। अब तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को बंगाल की कमान मिली है, यानी ये अब बंगाल के नए राज्यपाल होंगे। इसके अलावा लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भी इस्तीफा दिया। वी.के. सक्सेना नए एलजी बनाए गए और तरनजीत सिंह संधू बने दिल्ली के नए उपराज्यपाल भी हैं। ये टेबल में आप देख सकते हैं टोटल देश में 7 राज्यपाल और 2 उपराज्यपालों के बदलाव किए गए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। हालांकि उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह इन पहाड़ी राज्यों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। हरियाणा में भी टेम्परेचर 33 डिग्री चल रहा है। मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में 37 डिग्री के पार पहुंच गया। दिन का टेम्परेचर सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा चल रहा है। राजस्थान में तो 40 के करीब पहुंचा। अचानक गर्मी बढ़ने लगी, ठंड खत्म होने के तुरंत बाद ही। और अभी मार्च में ही राजस्थान में तो हीट वेव का भी अलर्ट जारी कर दिया मौसम विभाग ने। छत्तीसगढ़ में भी मार्च में मई महीने जैसी तपिश देखने को मिल रही है। रायपुर में 37 डिग्री पारा चल रहा है। हरियाणा के भी 7 शहरों में तापमान काफी ज्यादा गर्म है। और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में अब अगले 3 दिन और तपिश बढ़ेगी। हालांकि 8 से 10 मार्च तक फिर पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना है। आज और कल 6-7 मार्च को भी जम्मू, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश बर्फबारी हो सकती है। बाकी तो मौसम शुष्क रहेगा और दक्षिणी भारत के इन राज्यों में कोहरा भी देखने को मिल सकता है, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश वगैरह में। चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आखिरकार बड़ी गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार में रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स 900 अंक चढ़ा और 80,016 पर बंद हुआ। और खबर है बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी घरेलू बाजार से ग्रीन इंफ्रा बॉन्ड से जुटाया 10,000 करोड़ रुपए का फंड। वहीं नीरव मोदी के दोनों भाई निहाल और निशाल को कोर्ट ने नोटिस जारी किया। 23,780 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। नीरव मोदी को 7 मई तक जवाब भी मांगा है कोर्ट ने इसको लेकर। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि चीन ने 35 साल में सबसे कम जीडीपी का लक्ष्य रखा। इस साल 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट चाइना ने 4.5 से 5% तय की है। वहीं क्रिप्टो करेंसी पर बड़ी खबर देखिए, बिटकॉइन में जोरदार उछाल देखने को मिला। जो फरवरी में $60,000 से भी निचले स्तर पर पहुंच गया था, वो अभी रिकवरी करके बिटकॉइन 72,000 के आसपास चल रहा है। तो ये अच्छी बाइंग